जय गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे दो सत्संग, एक रिटन है और एक रिकॉर्डिंग है। और संगत जी, सत्संग अंत तक ज़रूर सुने। क्या पता गुरुपा ने ये सत्संग आप तक क्यों पहुंचाया है, ये तो गुरुपा ही जाने। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। एक आंटी जी का। आंटी जी कहती हैं, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कैसे शुक्राना करूँ, जितना करूँ कम है। शुक्राना के लिए पूरी ज़िंदगी भी शुक्राना करूँ तो कम है। गुरु जी, आप जो जो कृपा किए हैं मेरे और मेरे बच्चों पे, इस धरती पे कोई और नहीं कर सकता। आपका कोई अंत नहीं। गुरु जी, जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, आपने ठीक करा। गुरु जी, पेट साफ नहीं होता था जब से जन्म हुआ मेरा, तब से। गुरु जी के जल में इतनी ताकत है। आज मेरी उम्र 37 साल है। 37 साल पुरानी बीमारी ठीक कर दी गुरु जी ने। एड़ियाँ फट जाती थी, हाथ पैर सब से स्वेलिंग हो जाती थी, बाल झड़ गए थे, तब गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हो गया। जल में हल्दी मिलाकर पीने से इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। गुरुजी का जल प्रसाद नहीं, अमृत है वो। आँखों की रोशनी कम हो रही थी, अब ठीक हो गई है पहले से। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने स्वास्थ्य सही कर दिया गुरुजी। शरीर को शांति और सुख मिल गया। इस धन से बड़ा और कोई धन नहीं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है मेरे फ़ोन पर। वो संगत जी, मैं शुक्राना करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शुक्राना करने में पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी, घबरा रही थी। मुझे बहुत हिचक भी हो रही थी कि मैं शुक्राना कैसे करूं, क्योंकि मेरे फ़ोन पर गुरुजी के कई बार टेलीपैथी मैसेज आ चुके थे कि कुड़ी मैं शुक्राना करूं, लेकिन मुझे बहुत हिचक हो रही थी। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया। एक आंटी ने यही बताया कि ये मैसेज किसी खास के लिए है जो शुक्राना करने से बहुत डर रही है, लेकिन बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। सब संगत में अपने ही है, कुछ गलती भी हो जाए तो कोई नहीं, शुरू में सबसे गलतियाँ होती है। और तू शुक्राना करो, गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी, अब मैं बहुत हिम्मत करके ये शुक्राना कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे पहले ही इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरे फ़ोन पर गुरुजी के मैसेज लगभग 2-2.5 साल से आ रहे हैं, लेकिन मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, इसलिए उनको मैं कभी देखती भी नहीं थी, उनको स्क्रॉल कर देती थी। और गुरुजी, मेरे घर में समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अभी ये बात मैं आपको जो बता रही हूँ वो 2024 अक्टूबर महीने की है। मैं एक दिन अपने झाड़ू निकाल के घर के अंदर से गली में झाड़ू निकाल रही थी, तो जब मैं झाड़ू निकाल कर अंदर आने लगी और अचानक से मेरी नज़र बाहर गली में दोबारा से गई, जहाँ पर एक मोर की पंख पड़ी थी। तो पता नहीं क्यों उस पंख को देख के मुझे लगा कि वो पंख मेरे लिए ही है। मैं वापस गई, उसको उठा के अंदर ले आई और उस पंख को अपने मंदिर में रख दिया। तो गुरुजी संगत जी, शायद ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था मेरे लिए। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मुझे बाद में जब सब
आंटियों के मैं सुनने लगी ये शुक्राने, तब मुझे पता चला कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और संगत जी, उस टाइम मेरी बेटी बीमार चल रही थी और टेलीपैथी में मेरे को लगातार यही मैसेज आ रहे थे कि मेरी बेटी के ऊपर कष्ट है, ब्लैक मैजिक है। और जब वो मोर पंख खाने के बाद एकदम से दिमाग में ऐसा आया कि एक बार सुन तो लूं, बेटी के बारे में ही बार बार में मैसेज आ रहे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, एक बार देखूं। तो मैंने सुना तो एक आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे उनकी बेटी भी बीमार थी और वो भी दवा दिला के थक चुकी थी। फिर उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद है वो अपनी बेटी को पिलाया, तब वो ठीक हुई। तो संगत जी, मैंने भी सोचा हो सकता मेरी बेटी भी, मैं लगातार दवाइयाँ दिलवा रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी जल दूं, लेकिन फिर सोचा जल मैं दूं कैसे, क्योंकि मैं तो कभी गुरुजी के पास गई नहीं, उनको जानती नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आंटी जी की सुना तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास पूजा का लोटा रखा है मेरे मंदिर में, जो तांबे का है, उससे मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी शिवलिंग के ऊपर, और सूर्य को भी मैं उससे जल देती थी। तो मैंने सोचा भाई ये पूजा का तो है ही, तो इसको एक बार इस्तेमाल करके देख लूं। तो संगत जी, जैसे उन्होंने बताया था, मैंने रात को लोटे को नींबू से मांजा और मंदिर में ले जाके मैंने उसको रखा और गुरुजी से मैंने प्रेयर की, उनके आगे हाथ जोड़ के पहले उनका महामंत्र बोला और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कि आप इस लोटे को ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो ना ही तो आपका स्वरूप है, ना ही आपका ब्लेस किया हुआ लोटा है, और मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको आपकी ज़रूरत है। फिर मैंने उसको ब्लेस करने के लिए रख दिया संगत जी मंदिर में, और मैं उसको रख के सो गई। सुबह उठकर जैसे आंटी ने बताया था, मैंने पूरे घर में उस जल का छिड़काव किया, अपनी बेटी को दिया और मेरा छोटा बेटा उसको भी दिया, मैंने खुद भी लिया, अपने हस्बैंड को भी दिया। तो संगत जी, जब मैंने जल प्रसाद बेटी को दिया तो उसको अचानक से लूज मोशन हो गई। मैं एक बार तो घबरा गई, क्योंकि उसको वो लगभग पूरे दिन में 9-10 बार उस टॉयलेट में गई थी। तो एक बार घबराहट हुई, लेकिन मेरे को बाद में याद आया कि आंटी जी उसमें शुक्राने में बोल रही थी कि अगर किसी का कुछ खिलाया पिलाया होता है तो या तो उल्टी से या लूज मोशन से वो निकल जाता है। तो फिर मैंने दिल को थोड़ा सा गुरुजी के ऊपर विश्वास करके कि हो सकता है कुछ ऐसा हो और वो उस चीज़ को उसके शरीर से निकाल रही हूँ। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और उनको शुक्राना किया कि गुरुजी, ये शायद आपका ही कोई चमत्कार है, मैं आपको जानती नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्राना कर रही हूँ, शायद मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और हुआ भी संगत जी ऐसा ही। उसके बाद में मैंने अपनी बेटी को दवाई भी नहीं दी और बिना दवाई के ही बिल्कुल ठीक हो गई। जो दवाई रखी थी डॉक्टर की, वो मैंने कूड़े में ही फेंकी है। उसके बाद मैंने उसको एक भी टैबलेट नहीं दी। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मेरे गुरुजी की पहली ब्लेसिंग थी। एक और है, मेरे जो जेठ हैं उनको कई दिन से हार्ट में की साइड में, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी जो हार्ट की नस है उसमें ब्लॉकेज है। वो काफ़ी घबरा गए। शाम उनका एक वो चेकअप रह भी गया था, तो डॉक्टर ने बोला वो कल करेंगे। वो घबराहट की वजह से जब घर आए तो बच्चों को भी देख के रोने लग गए कि पता नहीं क्या होगा। और दूसरे दिन जब वो सुबह उस टेस्ट के लिए जो एक रह गया था उसके लिए दोबारा जाने लगे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला। उस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे, उनकी छुट्टी थी, तो इसलिए उन्होंने हस्बैंड को बोला कि भाई तो मेरे साथ चल, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो थोड़े ज़्यादा घबराए हुए थे, तो हस्बैंड को वो साथ ले गए। लेकिन लेके जाने लगे तो पता नहीं क्यों मेरी आत्मा से निकला कि इनको भी जल प्रसाद दे दो। तो मैंने अपनी जेठानी को बुलाया और मैंने उनको बोला कि दीदी, ये है ना जल प्रसाद है, और मैं जिन गुरुजी को मानती हूँ ये उनका ब्लेस किया हुआ। तो देखो, मुझे विश्वास, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मेरे विश्वास के ऊपर इस जल को जेठ जी से दे दीजिए। वैसे तो वो ठीक ठाक निकलेंगे, और कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होगी भी तो वो असली में उसके सामने आ जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने भी उस टाइम, वो भी काफ़ी सैड थी, तो सोचा हो सकता भाई थोड़ा सा मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास करके वो जल
मेरे जेठ को दे दिया। और जब वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया तो संगत जी मतलब हार्ट की नस ब्लॉकेज के बजाय जो सांस की नली थी उसमें हल्की सी रुकावट मिली, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो पेन कर रही थी। तो गुरुजी डॉक्टर ने हाथ की नस में वायर डाल के पता नहीं कैसे मतलब उस ट्यूब को साफ कर दिया और अब मेरे जेठ भी बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं ना ये बहुत बाद की बात बता रही। सबसे पहले मैं थोड़ी घबराहट में आपसे मैं बताना भूल गई। जब शुरू में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया तो मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ बाहर मार्केट में एक बार गई थी। वहाँ पे मुझे एक जरूरी काम भी जाना था। तो मैंने उसमें शुक्राने में कई आंटियों से सुना था कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग देते तो हम बाहर जाते तो वो हमें अपने साथ साथ ब्लेस करते हुए चलते। गाड़ियों में 777 नंबर 777 ऐसे मतलब नंबर दिखते हैं। तो मैं क्योंकि गुरुजी का मैसेज मेरे फ़ोन में आया था कि बेटा मैंने आपको ब्लेस किया है, तो मेरे को कोई इस तरह से कुछ फील नहीं हुआ। तो मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि आपने मुझे ब्लेस किया है और शुक्राने में आंटियाँ बताती है अगर आप ब्लेस करते तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो कोई भी 777 कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बात सच है या झूठ है कि आपने मुझे ब्लेस किया है? तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मतलब मेरे सामने एक पहले एक ट्रक आया, उसके पीछे लिखा हुआ शिव महिमा। वो देखते मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी ने ये लिख कर भेजा है। और संगत जी उसके बाद में लगातार 777 444 555 111 इतनी सारी गाड़ियां लगातार ही मतलब मुझे जहाँ जाना था वहां तक मैं पहुंची। तो मैंने वो गिनती भी नहीं की, पता नहीं मुझे, मैं आपको बताती हूँ इतनी सारी गाड़ियां थी, मतलब हर दूसरी गाड़ी ब्लेस की थी गुरुजी की। मैं इतनी खुश हुई मतलब मैं जिनको जानती भी नहीं थी और यकीन भी नहीं करती थी, मतलब 1 या 2 बार में ही मेरा उनके ऊपर विश्वास ऐसे बढ़ता सा जा रहा था। अब मुझे उनसे जुड़े हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन मुझे अब उनके ऊपर इतना विश्वास हो गया है संगत जी। अब मुझे लगता है कि मेरी नैया पार वो ही करेंगे। और संगत जी लगातार वो मतलब मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट के मैसेज आ रहे हैं मेरे फ़ोन पर लगातार, बच्चों के कष्ट के मैसेज आ रहे हैं, घर में ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि मेरे बेटे के ऊपर ऊपरी हवा का भी प्रकोप है। तो मुझे ये सुनकर थोड़ी सी घबराहट तो हो रही है, क्योंकि मेरा बेटा भी 4 साल का संगत जी, और मुझे है ना मतलब कुछ मैं शुरू से ही व्रत वगैरह ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो मुझे थोड़ी ये चीज़ें फील भी हो जाती है। और मेरा बेटा जिस तरह की हरकतें करता है, आँखों को घुमाता है या शरीर को घुमाता है, तो मुझे उसके बिहेवियर से काफ़ी दिन से ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मुझे गुरुजी के इस तरह के मैसेज आ रहे तो अब मुझे यकीन है कि हाँ ऐसा है, अगर गुरुजी ने मैसेज किया है तो। और लेकिन मैंने अब गुरुजी को ही बोल दिया है कि गुरुजी आप ही करने वाले हो, आपने मेरी बेटी को ठीक किया है और मेरे जेठ की भी रिपोर्ट सही की, तो मेरे बच्चों को भी आप ही ठीक करोगे गुरुजी। और इतने कम टाइम में उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और मैं क्या, मुझसे पहले तो आप जानते हो मैं थोड़े दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी संगत जी एक बात और मेरी दिवाली लगभग 8 साल से इतनी बुरी निकल रही थी। हर दिवाली पर हमारे घर में झगड़ा होता था। मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे ऊपर हाथ उठा देते थे, मतलब कि गली में भी ड्रामा होता था, वो ड्रिंक करके गली में भी तमाशा करते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दिवाली इतनी बुरी निकलती थी, हद से ज़्यादा। कोई दिवाली ऐसी नहीं जाती थी जिस दिवाली पर
मेरा हस्बैंड अंकल मुझे मतलब मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। सब अपने दिवाली की पूजा कर रहे होते थे और वो मेरे ऊपर हाथ उठा रहे होते थे, लेकिन गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग हुई इस दिवाली पर कि हस्बैंड अंकल ने मेरे साथ मिलकर, मेरे साथ बैठकर और बिल्कुल शांति पूर्वक हमने इतने सालों में इस दिवाली पर पूजा की है शांति से। हमारे घर में बिल्कुल भी कोई किसी तरह का क्लेश नहीं हुआ, शांति से। देखो जो है जैसा है, लेकिन अच्छा हुआ है, अब की बार बहुत अच्छा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी थोड़े घबराहट में मैं कुछ आप मैं गुरु संगत जी दूसरे शुक्राने की अब मैं तैयारी करूंगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी कृपा हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाओ। और सॉरी, जो आंटी मेरा ये शुक्राना शेयर करेंगी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना, और जो मेरा ये शुक्राना सुनेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत, आपने मुझे हिम्मत दी तब मैं ये शुक्राना कर पा रही हूँ। संगत जी अगर मुझसे मैं दोबारा बोलती हूँ, मुझसे कोई शुक्राने कोई गलती हुई हो तो प्लीज सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी।